नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। एक बार पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में बायोकॉम 18 के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो ये ज्योति देशपांडे को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जो किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट, कर्नल मामाडी डोबोया किस देश के राष्ट्रपति बनी हैं? तो ये गिनी देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, कर्नल मामाडी डोबोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? तो यह आईआईटी हैदराबाद के द्वारा यह विकल्प विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर ये चाचा चौधरी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, टाटा टेक्नोलॉजीज ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये मणिपुर राज्य के साथ इसने जो समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा श्याम सुंदर जियाड़ी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा सुंदर जियाड़ी को ये लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश के जो है चिन्नौर चावल है, ये बालाघाट के, इन्हें क्या है जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लेह में किया गया है। नेक्स्ट है, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये वेटलैंड ऑफ पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ऑप्शन है गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है यह है राजनाथ सिंह, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किया है। और अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड की बात हुई है, उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। हाल ही में सबसे बड़ा जो है पामेटम ये उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड में स्थित है। भारत का जो रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है, आप सरकार द्वारा, आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सेल्फी विद टेम्पल ये शुरू हो गया है। भारत का पहला लाइकन पार्क ये उत्तराखंड में बनाया गया है। तो इतने सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जैसे जो बोतल है, पानी की जो बोतल आती हैं, जो पैक्ड पानी आता है, इनको क्या है कि बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस सरकार द्वारा किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, सिक्किम, बिहार, झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सिक्किम, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाल ही में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी, यानी कि आने वाले 1 जनवरी से यहाँ पर पैक्ड पानी जो बोतल है ना, पैक्ड वाटर, ये बेचना बंद कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ पर जो है स्वच्छ पानी की कोई कमी नहीं है, तो फिर इस तरह का जो पानी बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसी के तहत इसको ये बंद करने की घोषणा की गई है। सिक्किम की बात हुई है तो सिक्किम के जो राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। केटली को राजकीय मछली हाल ही में जो है सिक्किम के द्वारा घोषित किया गया है। सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य, सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य जो जैविक कृषि पर आधारित है, यानी भारत का एकमात्र जैविक कृषि वाला राज्य सिक्किम ही है। सिक्किम की 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार जो है इसकी आबादी 6 लाख थी। और सिक्किम एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जिसकी सीमाएं 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को टच करती है, यानी कि एक तरफ चीन, भूटान और नेपाल, इन तीनों देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में खेल सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो खेल सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है
सुजाता चतुर्वेदी, पद्मजा चंद्रो, सीके रंगनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सुजाता चतुर्वेदी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। हाल ही में जो खेल सचिव के रूप में सुजाता चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री कौन बन गई है? तो ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली ये कौन बन गई है? ऑप्शन है सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, नरगिस दत्त। तो इसका जो राइट आंसर है ये है दीपिका पादुकोण। तो हाल ही में जो दीपिका पादुकोण जो है ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय फिल्म अभिनेत्री बन गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच द्वारा जो है ये उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो हाल ही में जो दीपिका पादुकोण ये अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। अदर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, ये भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं इस समय, और जो नरगिस दत्त हैं ये भी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जो राज्यसभा में निर्वाचित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री ये नरगिस दत्त थी। तो ऑप्शन डी आप इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? ऑप्शन है इसके इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है श्रीलंका, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है शुरू हुआ है। अब श्रीलंका की बात हुई है तो श्रीलंका के बारे में हम डिस्कस करते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक किया जा रहा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। और श्रीलंका और भारत के मध्य में जो जल स्ट्रेट आती है, जो जल संधि है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल डमरू मध्य हिंदी में कहें तो जो पाक स्ट्रेट है ये श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। और इसी पाक स्ट्रेट में अभी हाल ही में आपको बताया था जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में जो पाक स्ट्रेट है यानी कि यहाँ कन्याकुमारी के जो तट पर यहाँ पर डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी है जिसके संरक्षण के लिए एक स्थापित किया गया है। तो ये पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हो गया है। इनका नाम ऑप्शन है अजीत डोभाल, ब्रजेश मिश्रा, अर्जुन भाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ब्रजेश मिश्रा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जो पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद जो है 1998 में बनाया गया था। कब से लागू हुआ है? 1998 में। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा का कार्यकाल 1998 से 2004 रहा, जो जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो ऑप्शन ये दिख रहा होगा आपको अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है ये भारत के वर्तमान में एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कौन है? अजीत डोभाल वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य का है ये सफेद प्याज जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है ये है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जो महाराष्ट्र का सफेद प्याज है इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंडिकेशन। और जीआई टैग दिया क्यों जाता है? किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी गुणवत्ता के लिए उस गुणवत्ता के लिए उसको क्वालिटी के लिए जीआई टैग प्रमाणित किया जाता है, यानी ग्लोबल इंडिकेशन। यानी कि जिस प्रोडक्ट को एक बार जीआई टैग मिल जाता है, यानी कि कहने का यह है कि उसकी गुणवत्ता क्वालिटी के लिए उसको पहले से सर्टिफाइड किया जा चुका है और इंटरनेशनल लेवल पर फिर इनकी डिमांड जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अभी हाल ही में अदर ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसी ना किसी जगह को जीआई टैग दिया गया है। तो जैसे राजस्थान की जो सोजत मेहंदी है यहाँ पर हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र की बात कर लिए हमने, सफेद प्याज को जीआई टैग मिल गया है। साथ ही में मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है यहाँ के चिन्नौर चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का जो नागा खीरा है हाल ही में इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना पार्टी से हैं।
HPCL जो कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हैप्पी के नाम से अपना पहला स्टोर जो है महाराष्ट्र के मुंबई में खोला है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली ड्रोन आधारित वन रोपण योजना कहां शुरू की गई है? तो भारत की पहली ड्रोन आधारित वन रोपण योजना कहां शुरू हुई है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है तेलंगाना। कहां पर शुरू की गई है? तेलंगाना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। तेलंगाना में ड्रोन आधारित वन रोपण योजना शुरू की गई है। अब तेलंगाना की बात हुई है, इसके बारे में देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन है। महावीर हरिन वन स्थली नेशनल पार्क ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना की जो स्थापना है ये 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी जो स्थापना ये आंध्र प्रदेश राज्य को अलग करके इसको बनाया गया। इसकी राजधानी हैदराबाद हम देख ही चुके हैं। और ये एकमात्र भारत का ये ऐसा राज्य है जो भू आविष्टित यानी लैंड लॉक्ड राज्य। भारत में इस तरह के 5 राज्य हैं लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड का मीन्स होता है जिसकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच ना करती हो। तो तेलंगाना भी 5वां राज्य बना है जो लैंड लॉक्ड राज्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य ने गौ संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो गौ संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है यह है पंजाब। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में पंजाब ने गौ संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अब पंजाब की बात हुई है तो पंजाब के बारे में देखते हैं हम। पंजाब का जो मलार कोटला है ये 23वां जिला बनाया गया है हाल ही में। कपूरथला में सुखजीत मेगा फूड पार्क स्थित है। कपूरथला में सुखजीत मेगा फूड पार्क स्थित है। पंजाब के राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। पंजाब के वर्तमान में ये गलत हो गया यहाँ पर। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये गलत ऑप्शन हो गया। तो इसका यहीं तक है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। यहाँ से ये गलत टाइप हो गया है यहाँ पर। तो और अभी हाल ही में जैसे बताया आपको, जो पंजाब है यहाँ पर जो है ये जो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, इन्होंने हाल ही में यहाँ से जो अध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। और यहाँ पर जो पंजाब के वर्तमान यहाँ पर जो मुख्यमंत्री लिख गया है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा पंजाब के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं ये रविशंकर झा। तो पंजाब के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा हैं। और मेरा काम मेरा मान योजना ये भी पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ये पंजाब के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा, ये मुख्यमंत्री नहीं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार करने का निर्णय लिया है? तो मुक्त व्यापार करने का निर्णय किसके साथ लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑस्ट्रेलिया। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार करने का निर्णय लिया है। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत ने 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। तो इससे क्या है कि ये दोनों देश आपस में जो है बिना रोक टोक के जो है एक दोनों देशों के साथ मुक्त व्यापार करते रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। और विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ही पाई जाती है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अब आपका कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर था फेसबुक के द्वारा ही किया गया है। आज का सवाल है आपका, हाल ही में किस देश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो गांधी संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? ऑप्शन है ब्रिटेन, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। तो इसका जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिख देते हैं उन चीज़ों को हम एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।